Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aries? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Aries. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंजल्स, हायर मीन्स, ancestors, love life for Aries in the month of October 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Okay, let's see mutual energies between both of you is Nine of Cups. Current energies of your person is Charke Falak. Intention of your person is Murshida. Future action of your person is Ten of Swords. Your energy, Three of Swords. Your future action, Seven of Staff. Sorry, your intention and your future action, Kamar. And future of the soul connection is Son of Cups. Bottom of the deck is Two of Cups. Zodiac sign चलो पहले बता देते हैं. Zodiac sign is Gemini, Libra, Aquarius. Okay, Pisces, Cancer, Leo. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो. एरीज, यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपका पर्सन आप ये कांटेक्ट तो कर रहे हैं, नो डाउट. 10 से 20 दिन के अंदर ये कांटेक्ट कर रहे हैं. दे आर गोइंग टू कम बैक. और यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे ये दिख रही है कि इट इज, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अब एनर्जीज वैसा वैसा कर लेना अपने अकॉर्डिंग. आपको कोई फीलिंग्स नहीं है इस पर्सन के लिए. यहाँ पे मुझे एक वो सिचुएशन दिख रही है कि आप, यस, आप किसी को पसंद करते हो, वो पर्सन भी पसंद करता है आपको. यहाँ पे मुझे कोई वो नहीं दिख रहा है कि वो आप लोग रिलेशनशिप में मैरिड, आप लोग एक दूसरे को डेटिंग जोन में हो या शायद रिलेशनशिप में भी हो सकते हो. बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है एफर्ट्स की. आपका पर्सन एफर्ट्स नहीं करना चाहता है, 1% के एफर्ट्स नहीं करना चाहता. और एफर्ट्स, यहाँ पे एफर्ट्स हो रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, तो रिलेशनशिप में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, राइट? कि आप सामने वाले को कॉल करो डेली, टेक्स्ट करो. कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कम्युनिकेशन. सेकेंड होता है मिलना. थर्ड होता है बातचीत करना, मिलना, घूमना, एक इमोशनल मेंटल कंपैटिबिलिटी शेयर करना. सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये बस नाम का रिश्ता है, ये नाम का रिलेशनशिप है एरीज. यहाँ बस है कि हाँ, हम दोनों रिलेशनशिप में, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हम दोनों पार्टनर्स हैं. बट क्या आप दोनों खुश हो साथ में? द आंसर इज नो. यहाँ पे एरीज, आप थक गए हो कि तुम मुझे घुमाने नहीं ले जाते, तुम मेरे लिए टाइम नहीं स्पेंड करते, तुम बात नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते. एफर्ट्स, ये एक, इन्होंने कभी आज तक एफर्ट्स नहीं किए. मे बी रिलेशनशिप में आने से पहले बहुत एफर्ट्स किए, रिलेशनशिप में आने के बाद कोई एफर्ट नहीं किए. जब एफर्ट्स नहीं करने होते हैं, जब आपको अकेले रहना है, तो अकेले रहा करो ना. वाई यू गाइज वेस्ट ईच अदर्स टाइम? और मैं आपके पर्सन को यहाँ पे बोल रही हूँ. यहाँ पे फ्यूचर ठीक है, फ्यूचर में ये आ रहे हैं 10 to 20 डेज के अंदर ये कांटेक्ट कर रहे हैं. बट फिर से वो ये ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो रहा है. आप यहाँ पे ये सोच सोच के थक गए हो एरीज कि भाई ये चल क्या रहा है, ये मतलब इसको रिलेशनशिप कहा जाता है, इसको डेटिंग कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को डेट कर रही हूँ रिलेशनशिप में, तो ऑफकोर्स मैं चाहूंगी कि मैं उससे मिलूँ, मैं उससे बात करूँ, हमारे बीच में वो बॉन्ड हो. बट वो बेसिक, जो बेसिक नेसेसिटी, बेसिक नीड ही नहीं फुलफिल हो रही है, तो ऐसे रिलेशनशिप का क्या ही मतलब. इससे अच्छा अलग अलग रहो, इससे अच्छा सिंगल रहो, इससे अच्छा अकेले ही कैफेज चले जाओ, अकेले ही मूवीज चले जाओ. प्रॉब्लम यहाँ पे बस ये है, और यहाँ पे कोई मेजर इश्यूज नहीं. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, 9 of Cups. 9 of Cups में मैं यही बोलूंगी, लाइकिंग है एक दूसरे के लिए.
यहाँ पे दोनों अभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे क्योंकि दोनों वेट कर रहे हैं कि सामने वाला टेक्स्ट करेगा। आपका पर्सन वेट कर रहा है कि एरीज को बात करनी होगी तो एरीज टेक्स्ट करेगा। आप बैठे हुए हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें आप सॉर्ट आउट करना होगा तो यही बात करेंगे, मैं बार बार बात नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से पास में जब भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, एरीज आपने ही हमेशा एफर्ट्स किए हैं, आपने ही हमेशा बात की है, तो इस बार यू आर लाइक कि मैं तो नहीं कॉन्टैक्ट करूंगा या करूंगी, इन्हें ही करना पड़ेगा। आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई बहुत ही छोटी सी बात पे आप दोनों के बीच में बातचीत होनी बंद हो गई है। म्यूचुअल एनर्जीज में लाइकिंग है, बट एज ऑफ नाउ एफर्ट कोई सामने से आके बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी। नाउ टॉकिंग अबाउट द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज चर के फलक। ऑप्टिम, या ये मस्त है, ये देखो ये आदमी मस्त झूम रहे, मस्त झूम रहे अपनी दुनिया में, ये मस्त है। यहाँ पे करंट एनर्जी में दे लाइक यू, मुर्शिदा व चर के फलक लाइकिंग है, यहाँ पे प्यार नहीं बोलूंगी, लाइकिंग है, फिजिकल अट्रैक्शन है, सब है। बट करंट एनर्जीज में इन्हें एक वो होता है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग की सामने वाली की भी नीड्स हैं, सामने वाली की भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, दे डोंट केयर, अपने मस्त, ये देखो ये झूम रहे हैं ना, अपने अपने मस्त गगन में उड़ रहे हैं ना, ये बस झूम रहे हैं, ये झूम रहे हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें आपकी नीड्स, आपकी बेसिक नीड्स के बारे में इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वहां सेल्फिश इंसान है। करंट एनर्जीज में ऐसा फील ही हो रहा है ये कहाँ जाएंगे एरीज, ये तो आएंगे ही मेरे पास, या हम दोनों का तो फिर से बातचीत हो ही जाएगी। कॉन्फिडेंट है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो एरीज, दैट्स देयर करंट एनर्जीज। यहाँ पे मुझे कोई एक सेट ऑफ रियलाइजेशन दिख ही नहीं रहा है कि रियलाइज कर रहे हैं, अपनी गलती सुधार रहे हैं, नो। कहीं ना कहीं शायद कुछ एरीज जो आपके पर्सन है उन्हें रियलाइज हो रहा है कि हाँ एरीज की भी नीड्स है, एरीज इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे, बट इट्स लाइक ब्रश ऑफ, अरे इतना जरूरत नहीं है एफर्ट्स करने की, इतना जरूरत नहीं है, इतना जरूरत नहीं है करने की। जब नहीं है तो अलग हो जाओ, देन ब्रेकअप एंड एक दूसरे की लाइफ से छोड़ दो पीछा। आई मीन आई कांट बेयर मिनिमम भी अगर कोई सामने वाला नहीं कर रहा तो व्हाट इज द यूज ऑफ अ रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स यूज ही तो बात है ना, प्यार है ठीक है, बट फिर इंसान प्यार है तो फिर रिलेशनशिप में मत आओ, प्यार है तो प्यार करो, रिलेशनशिप में भी आना है, दूसरों को भी दिखाना कि हम रिलेशनशिप में डेटिंग में, बट यहाँ पे तो कोई खुशी ही नहीं दिख रही है मुझे। इंटेंशन फॉर यू, दे वांट, बस इनका यही है, इफ दिस इज अ मैन तो इनको बस आपसे फिजिकली क्लोज आना है और नथिंग मोर देन दैट, बस फिजिकली क्लोज आना है। आपकी इमोशनल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, उन्हें उन्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटेंशन में फिजिकली क्लोज आना चाहते हैं, दैट्स इट, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। नाउ द फ्यूचर एक्शन, मुझे यहाँ कोई फ्यूचर एक्शन दिख नहीं रहा, आई एम सो सॉरी टू से दिस एरीज, और ये अभी का पैटर्न है ही नहीं, कम से कम 10 से 11 महीने आप ये पैटर्न झेल रहे हो। फ्यूचर एक्शन में वही दिख रहा है कि जब आप इन पे ब्लेम करोगे, जब आप कंप्लेन करोगे, ये चुप हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे और आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। फ्यूचर एक्शन में शायद ये भी बोल देंगे कि ठीक है एरीज, अगर आप खुश नहीं हो तो अलग हो जाओ, ब्रेकअप कर लेते, ये भी मुझे एनर्जी, यहाँ पे कोई मुझे बदलाव यहाँ पे मुझे कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। मे भी बदलाव हो जाएगा, मे बी ये सॉरी सॉरी बोल के 10-15 दिन ये अच्छे से बिहेव करेंगे, उसके बाद फिर से ये पैटर्न रिपीट होगा। एंड माइंड यू एरीज, अगर ये बार बार यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, मेरे हिसाब से आपको स्टैंड लेना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। या नीड टू टेक अ स्टैंड एंड मूव ऑन। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, करंट एनर्जी। मेरे हिसाब से तो आप बिल्कुल परेशान हो गए, आप थक चुके हो इस पर्सन से, इस कनेक्शन से। आप लिटरली यहाँ पे एरीज आपको ब्रेकअप करना है, यू वांट टू ब्रेकअप, तो कर लो ब्रेकअप, कौन रोक रहा है आपको, ब्रेकअप कर लो। मेरे हिसाब से बहुत से एरीज ब्रेकअप करने से इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अकेले हो जाऊंगा, मैं अकेले हो जाऊंगी तो मैं कैसे हैंडल, ऑलरेडी अकेले, और कितना अकेले होना है, यू आर ऑलरेडी वेरी अलोन। अलोन नहीं, यहाँ पे लोनलीनेस की बात है। करंट एनर्जी में यू वांट टू ब्रेक, यू आर रियली डिसअपॉइंटेड इन दिस पर्सन। आपको लग रहा है कि ये, यू हैव दिस रियलाइजेशन एरीज की जो भी मेरी लव लाइफ में चल रहा है वो मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, वो मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, आई डिजर्व अ लॉट बेटर, ये रियलाइजेशन है आपको। ये रियलाइजेशन है तो एंड करो, व्हाट्स स्टॉपिंग यू। इंटेंशन, इंटेंशन में यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लिटरली थक चुके हो। मेरे सबसे पास में आपने बहुत लड़ाई की है, आपने लिटरली समझाया है, अपने एफर्ट्स किए हैं, आपने अपना
1000% इस कनेक्शन में इस पर्सन के टूवर्ड्स लगाया है, बट ये सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। नाउ यू आर इन दिस एनर्जी कि भाई मैं गिव अप करने के एनर्जी में आ गया हूँ, मेरा बस अब वो एक जो तिनके का सहारा है, उसी तिनके के सहारे से मैं टैरो रीडिंग वीडियोस देख रहा हूँ या देख रही हूँ, बाकी मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है। 3 of Swords, 7 of Staff, Kamar is the energy of that you are done with this person. Emotionally exhaust हो चुके हो। मेरे हिसाब से आप ठीक से सो नहीं पाते हो, आप इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, ये अपनी दुनिया में मस्त मगन है। यहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अपने दोस्तों में घुल मिल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ आप डिप्रेस हो रहे हो। क्यों हो रहे हो डिप्रेस? एंड यू नो दिस कि वो एंजॉय कर रहे हैं, आपको ये भी पता है कि वो एंजॉय कर रहे हैं। एरीज में बस यही बोलूंगी कि अपने बारे में सोचो। इफ यू आर नॉट हैप्पी इन अ रिलेशनशिप, देन यू प्लीज पार्ट वेज। इट्स ओके टू पार्ट वेज, इट्स ओके टू एंड थिंग्स। योर फ्यूचर एक्शन यहाँ पे ये क्या है? व्हाट इज दिस बिहेवियर एरीज? ये आपको इमोशनली मेंटली टॉर्चर करते हुए दिख रहे हैं और आप टॉर्चर होते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे इट्स एन एग्जॉशन एनर्जी, एकदम होती है ना थकावट, परेशानी की भाई बस मुझे माफ करो, मुझे छोड़ दो, बस मुझे अकेले रहना, वो वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। इसीलिए देखो फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर में दिख रहा है कि अभी लाइक आई सेड 10 से 20 दिन के अंदर कांटेक्ट करें, 10 से 15 दिन अच्छा चलेगा, फिर मिड ऑफ नवंबर से चीजें फिर से बर्बाद हो रही, फिर से खराब हो रही हैं। ठीक है, सी फ्यूचर ठीक है, फ्यूचर में तो दिख रहा है कि फिर से प्यार बढ़ रहा है, आप लोग इंटीमेट हो रहे, सब हो रहे, उसके बाद का क्या, उसके आगे का क्या, फिर से ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। एंड इफ यू रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो एरीज, मैं आपको यही बोलूंगी कि जो आपको सही लगे वो करो, चूज योर सेल्फ, चूज योर हैप्पीनेस। दिस वॉज योर रीडिंग एरीज। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।